राजकमल का फाउंडेशन डे है। साहित्य इंटेलेक्चुअल जगत की जानी मानी हस्तियां यहाँ मौजूद हैं। उनमें से कुछ लोग स्टेज पर बैठे हैं, कुछ आगे की पंक्तियों में हैं, तो कुछ पीछे खड़े हैं और कुछ अंत तक खड़े रहेंगे। हम में से ज़्यादातर ने मान लिया है कि स्टेज पर बैठने वाले लोग खास होंगे, सफल भी होंगे और जाहिर है खुश तो होंगे ही। अभी स्टेज पर जो लड़की बोल रही है उसने एक ड्रेस मॉडर्न टाइप की पहनी है, उसे फाउंडेशन डे की हिंदी भी नहीं पता। तो ब्रेव, फेमिनिस्ट, बोल्ड, कॉन्वेंट जैसे तगमे मिल सकते हैं। कॉन्वेंट में पढ़ी होगी, इंग्लिश भी बढ़िया होगी टाइप का कुछ नैरेटिव, स्टीरियोटाइप भी बन सकता है। यहाँ बैठे सब लोग मेरे बारे में एक राय बना चुके होंगे, सिर्फ मेरे बारे में नहीं, सबके बारे में। और ये प्रोसेस एक तरफा नहीं है, मैं भी जिसको देखती हूँ उसके बारे में राय बनाती हूँ और सबकी राय एक जैसी नहीं होती। सबकी अपनी अपनी सोच और कंडीशनिंग के चश्मों से सब देखते हैं, नापते तोलते हैं, जिसमें कुछ सच होने का तुक्का ज़रूर लग सकता है लेकिन ज़्यादातर होता नहीं। जैसे कि मैं कॉन्वेंट तो छोड़ो, स्कूल भी नहीं गई हूँ। हिंदी खराब है इसका मतलब ये नहीं कि इंग्लिश अच्छी है, कभी कभार दोनों खराब हो सकती हैं। इस तरह के कपड़े पहन पाना शहर या इलीट परवरिश नहीं, स्पोर्ट्स खेलने की मेहरबानी है। जिसने गांव में निक्कर पहन के दौड़ लगाई हो उसे कहाँ कुछ भी अजीब लगेगा। गांव से आती हूँ और एकदम देहाती हूँ। सफलता की खुशी का कोई कनेक्शन नहीं है, यहाँ सब बैठे लोग बखूबी जान गए होंगे। सो धारणाएं और स्टीरियोटाइप्स जिसे कहते हैं यूं ही बनते बिगड़ते रहते हैं। हमारे पास दिमाग है और समय है तो वो यही करता है। धारणाएं सिर्फ गलत या बुरी नहीं होती, हर तरह की होती हैं। तो दिक्कत क्या है, प्रॉब्लम क्या है? अब आप आम के पेड़ को आंवला समझ बैठे, प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप उसे आंवला बनाने की कोशिश करने लगे, दिक्कत वहाँ शुरू होती है। आम है, आंवला आंवला है। आपके जानने या ना जानने से वो बदल नहीं जाएगा। मैं जो हूँ सो हूँ, आपके मान या ना मान लेने से बदल नहीं जाऊंगी। लेकिन आम को आंवला और आंवले को जामुन बनाने की कोशिशें जब शुरू हो जाती हैं, दिक्कत तब शुरू होती है। जैसे जोराम ने कहा कि आदिवासियों को अपने जैसा बना लेना, हम सबको अपने जैसा बना लेना चाहते हैं। आम के बोर को बार बार काट देने से, उसे आंवले के बारे में बताने से, उसे आंवले की एग्जाम्पल देने से वो आंवला नहीं बनेगा, लेकिन वो आम भी ना रहेगा। आंवले में शक्कर मिला देने से वो आम नहीं हो जाएगा, लेकिन आंवला भी ना हो पाएगा। दिक्कत तब शुरू होती है जब हम अपनी बनाई धारणाएं औरों पर और दूसरों पर थोपने लगते हैं, जब स्टीरियोटाइप्स खांचों में ज़बरदस्ती फिट करने की कोशिशें की जाती हैं। हम जैसे हैं वैसे होना कभी एक्सेप्ट नहीं किया जाता, हमें कुछ और बनाने की कोशिश की जाती है और कई बार तो हम खुद भी उन बने बनाए खांचों में घुसना चाहते हैं और ना घुस पाने पर गिल्ट का शिकार होते हैं और किसी तरह अपने आप को फिट कर लें तो घुटते रहते हैं और इनऑथेंटिक हो जाते हैं। 30 साल की हो गई, I'll just give you some examples। 30 साल की हो गई, शादी क्यों नहीं करना चाहता, हो गया या हो गई। और औरत है तो माँ क्यों नहीं बनना चाहती, मर्द है तो नौकरी क्यों नहीं करना चाहता, माँ है तो अकेले क्यों घूमना चाहती है, बहन है तो भाई की ज़मीन में हिस्सा कैसे चाहती है, बीवी है तो नाइट जॉब क्यों करना चाहती है। और इस तरह की 75,000 तरह की धारणाएं जो इंसानों को और उनकी एग्जिस्टेंस को, उनकी ऑथेंटिसिटी पर सवाल करती है और सबको एक जैसा बना देना चाहती है, एक जैसे खांचे में फिट कर देना चाहती है। लेकिन हम में से यहाँ कोई भी सेम नहीं है, तो हम सेम खांचों में कैसे फिट हो सकते हैं? माएँ एक तरह की नहीं होती, जितनी औरतें उतनी तरह की माएँ। इसी तरह बाप कोई एक तरह का नहीं होता, जो सुबह ऑफिस घर जाए, शाम को लौटे, लोन ले, लोन चुकाए, शौक पूरा करे। बाप के अपने शौक हो सकते हैं और वो ज़रूरी नहीं 9 से 5 ऑफिस जाए। जितनी तरह के पुरुष उतनी तरह के पिता। लेकिन कोई इन बने बनाए खांचों में फिट नहीं बैठता तो उसे गलत करार देना और बदलने की कोशिश करना एक बाज को बतख बनाने जितना ही क्रूर है। एक लड़का जिसे खाना बनाना पसंद है, घर साफ करना पसंद है, जो चादर में फूल काढ़ना चाहता है, जिसे नहीं जाना ऑफिस में फाइलें संभालने, हमारे समाज में एक एलियन है।
उसकी कोई एक्सेप्टेंस नहीं है, घर वाले तक एक्सेप्ट नहीं करेंगे, समाज का नंबर तो बाद में आएगा। उसे घर भी अगर बसाना है तो उसे बने बनाए खांचे में फिट होना पड़ेगा, जहाँ लड़का पैसे लेकर आता है और घर खरीदता है। तो ये जो सेटअप है ना, ये सिर्फ औरतों के लिए ऑप्रेसिव नहीं है, ये हर उस इंसान के लिए ऑप्रेसिव है जो ऑथेंटिक रहना चाहता है, और जो मेन स्ट्रीम है भी नहीं, बस ज़बरदस्ती बना दिया गया है, मैं फिट नहीं होना चाहता। मैं अपनी लिखाई के ज़रिए इन्हीं निर्धारित स्टीरियोटाइप्स को तोड़ने की कोशिश कर रही हूँ। जैसे घर के डिज़ाइन हज़ारों तरह के हो सकते हैं, लेकिन घर का मतलब एक ही है, सुरक्षा और शांति। पार्टनरशिप सैकड़ों तरह की हो सकती हैं, शादी में, शादी के बिना, लेकिन उसका मतलब प्रेम, विश्वास और इज्जत ही होता है। जितने लोग उतने तरीके, और कोई तरीका किसी से बेहतर या कमतर नहीं। अगर कुछ कमतर करता है तो उसे वो ज़मीन न मिल पाना जहाँ वो जो है वो हो सके, उसे उसका पूर्ण आहार और संसार मिले जहाँ वो फल फूल सके। जैसे कि फ्रांस में नीम नहीं होता, हरियाणा में ऑलिव नहीं होता, इनका आपस में कोई कंपटीशन नहीं है। जो है उसे वैसा होने की ज़मीन मिले, जो अलग है उससे लाख असहमतियाँ हों, लेकिन नफरत ना पले। मैंने अपनी पहली किताब में जाने अनजाने में कुछ धारणाएं तोड़ी, अपनी दूसरी किताब में मैं जानबूझकर ऐसा कर रही हूँ। आगे की लिखाई में मैं सिर्फ औरों के स्टीरियोटाइप्स ही नहीं, खुद के स्टीरियोटाइप जो हमने खुद के लिए बना लिए हैं, तोड़ने की कोशिश करूँगी। हमें किसी भी तरह का होने की ज़रूरत नहीं है, हम अपनी तरह के हैं, लेकिन हमारी सोच, हमारी दिमाग इतने कंडीशन्ड हो चुके हैं या कर दिए गए हैं कि हम क्या हैं यही जानने में बरसों लग जाते हैं, और वो भी तब जब हम ऐसी जानने की कोशिश शुरू करते हैं, नहीं तो पूरी उम्र कट जाती है एक थोपा हुआ जीवन जीने में। आज़ादी सिर्फ मर्जी का जीवन जी पाने में नहीं है, असल मन में क्या है ये जानने में भी है। मन फलाने ब्रांड का बैग चाहता है, लेकिन ये मन की मर्जी है या बाजार ने ये सोच बनाई है? मन घर खरीदना चाहता है या समाज खरीदवाना चाहता है? मन शादी करना चाहता है या औरों के बनाए खांचे तोड़ते हुए एक ऑथेंटिक जीवन जीने की कोशिश मेरे लिए आज़ादी है। आपके लिए कुछ और हो सकती है, और हमारा एक दूसरे से अलग होना गलत और सही से परे बस है। आप मेरे होने और मैं आपके होने की रिस्पेक्ट कर सकूं, बस यही है। एक दूसरे की जीवन यात्रा में साथ न दें, खड्डे भी न बने। दैट्स इट। थैंक यू।